जंगल में ऋषि रहते हैं, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जिनका नाम है सरभंग। क्या? सरभंग जी अपनी कुटिया में रहकर इतना जप तप हवन भजन पूजन किए, इतना जप तप किए कि कहते हैं इंद्र का विमान लेने के लिए आ गया उनको। किनको? सरभंग जी को। सरभंग जी गदगद हो गया, हाँ मेरे जीवन का जप तप शायद आज सुफल हो गया। ब्रह्मा जी ने विमान भेज दिया है। जब विमान पर पार्षद बैठे थे, उन्होंने सरभंग जी से कहा चलिए आपको आज से इंद्र बनाया जाएगा। सरभंग जी गए और कूद कर कहें तो विमान में बैठ गए। जैसे ही विमान जा रहा था, उसी समय कोई मुनि आए। मुनि ने कहा सरभंग जी कहां जा रहे हैं? बोले हमें इंद्र बनाने के लिए न्योता आया है, देख नहीं रहे विमान पर बैठकर जाएंगे, सदेह जाएंगे और इंद्र का पद प्राप्त करेंगे। मुनि ने कहा आप इंद्र बनने जा रहे हैं? अच्छा, हमने सुना है अभी अभी कि राम लक्ष्मण सीता तीनों निकले हैं वन की यात्रा में, और तो और हमने ये भी सुना है कि वो आपकी कुटिया के बगल से निकलने वाले। आप इंद्र बनने जा रहे हैं, राघव जी आपकी कुटिया से बगल से निकलने वाले। जैसे ही सुना, सरभंग जी विमान से कूद कर नीचे आ गए। जो विमान लेकर आए थे ना इंद्र के पार्षद, उन्होंने कहा चलिए सरभंग जी। बोले पागल हो गए हो? अरे मैंने जीवन का जप तप यज्ञ हवन पूजन किया, इसलिए नहीं कि स्वर्ग बन जाऊं। आज राघव स्वयं चलकर मेरी कुटिया के बगल से जा रहे हैं। लोग जप तप पूजन पाठ इसी कारण करते कि मरते समय भगवान का नाम निकल आए। सरभंग जी कह रहे हैं मेरी गति देखो कि आज राम जी स्वयं चलकर आ रहे हैं। तो मुनि से सरभंग जी ने कहा था कि कहां से आएंगे? तो सरभंग जी के आश्रम के सामने एक वृक्ष लगा था। बोले इस वृक्ष को देखते रहिएगा, इसी वृक्ष के पीछे से आएंगे राम जी। देखिए, जिस दिन से पता लगा कि राम लक्ष्मण सीता आएंगे, उसी वृक्ष को देखते रहते हैं सरभंग जी। अभी तक आए नहीं। इंतजार किसका प्रारंभ हो गया? राम जी का। कि चितवत पंथ रह्यो दिन राती, देखते रहते हैं। अब सारा काम धाम छोड़कर केवल उस वृक्ष के पीछे देखते रहते हैं कि कब राम जी आएंगे। और जब तक नहीं आते तो भगवान का नाम जपते रहते हैं। राघव जी को याद कर रहे थे और वृक्ष के पीछे देखा, अभी राम जी नहीं, 3 परछाई दिखाई पड़ी। हाँ, समझ गए, राघव जी आ गए। अब परछाई में क्या देख रहे हैं? धनुष, तीर, और कहें तो सिर पर भगवान के जटाएं हैं। हाँ, यही है। मुनि ने कहा था इसी वृक्ष के पीछे से आएंगे। आ गए प्रभु। आते आते देखा, सबसे पहले सरभंग जी को राम जी दिखे। जय हो जय हो जय हो। राम जी के पीछे देखा हमारी किशोरी मैया। सबसे पीछे लक्ष्मण जी इस मुद्रा में धनुष बाण लेकर चल रहे हैं, भैया भाभी की सेवा में, रक्षा में। तीनों को देखकर गदगद हो गए। जैसे ही देखा राम लक्ष्मण सीता को देखकर जाकर दंडवत प्रणाम कर गए। प्रभु अब इस कलेजे को ठंडक मिल गई। देखिए, राम लक्ष्मण सीता पधारे, कहे प्रभु जीवन भर का जप तप साधन यज्ञ जो जो मैंने किया आज सब सुफल हो गया। क्यों सुफल हो गया? क्योंकि आज प्रभु आपका दर्शन हो गया। राम जी कहे जब तक मैं नहीं आया था तब तक आप क्या कर रहे थे? बोले प्रभु जिस दिन से पता लगा कि आप इस वृक्ष के पीछे से आएंगे ना, उसी दिन से बस केवल आपका इंतजार कर रहा था और यही सोच रहा था। क्या? कि आते ही होंगे रघुवर मेरे, हम बाट उन्हीं की तका करते हैं। और कह रहे प्रभु हम कुछ जानते वानते नहीं है, कविता सविता कुछ जाने नहीं, मन में जो आया कहा करते। नाथ मैंने ऐसा कोई साधन नहीं किया, ना कोई साधना की कि आप मेरे जीवन में आ जाए। जीवन में याद रखिएगा, हमारे बारे में
हमारा स्वभाव कैसा है ये दुनिया वाले नहीं, व्यक्ति स्वयं अपने बारे में बहुत अच्छे से जानता है कि हम क्या हैं। आप भले प्रदर्शन कुछ भी कर सकते हैं, क्या माला कंठी पहन लो तो भक्त बन जाओ, आधुनिक कपड़ा पहन लो तो वैसे बन जाओ। अब देखिए आजकल के मनुष्यों को इसी कारण मायावी कहा जाता, बहरूपिया, रूप बदलता रहता है वो। और ऐसे भक्तों को बगला भगत कहा जाता है। और भगवान को पापी प्रिय है याद रखिए, किंतु बगला भगत बिल्कुल प्रिय नहीं। बगला कहें तो बनावटी, आजकल बनावटी बहुत मिल जाते हैं। वृंदावन गए, बढ़िया तिलक विलक लगा लिए, कंठी वंठी पहन लिए, हाथ में माला लेकर फोटो खिंचवाने लगे, सेल्फी लेकर लिख दिया आई एम इन वृंदावन, और अंदर से महान पापी। आजकल ऐसे लोग तो वृंदावन जा रहे हैं। आज वृंदावन काशी में भीड़ किस बात की? इन्हीं लोगों की है। जा करके रील बनाते हैं और डाल देते पोस्ट। भगत कभी प्रदर्शन का विषय नहीं करता। भगत तो कहता है आप तो मेरे अंदर हैं, ये मुझे पता है। तो व्यक्ति को कोई दूसरा सर्टिफिकेट नहीं दे सकता, व्यक्ति को खुद को पता रहता हम कैसे हैं। और याद रखिएगा ये सबको पता रहता है, कोई कोई बताता है, कोई नहीं बताता है। आज सरभंग जी कहे राम जी हमें पता है, अरे नाथ सकल सा धन में ही ना। प्रभु हमें पता है हमारे पास कोई साधन नहीं कि आप हमारे जीवन में आ जाए, किंतु आप पधारे, वाह प्रभु वाह। देखिए राम जी आए अभी, सरभंग जी ने बैठने तक को नहीं कहा, अपने हाथों से लगे लकड़ियां बीनने के लिए। विचार कर रहे हैं ये आए हैं दोबारा आएंगे नहीं, क्यों ना इनके सामने ही अपने आप को ऊपर भेज दिया जाए। क्या सरभंग जी लकड़ियां एकत्रित किए, अपने हाथों से अपनी चिता सजा लिए, चिता सजाकर, और कहें तो चिता पर बैठ गए। बैठकर अब कमंडल नीचे रखा था तो लक्ष्मण जी से कहे जरा लक्ष्मण जी वो कमंडल उठा कर दीजिए, कमंडल में जल होगा, लाइए जरा जल दे दीजिए। लक्ष्मण जी कहे प्रभु आपके भगत हमसे भी काम करवा रहे। राघव जी कहे कर दो कर दो। सरभंग जी कहे प्रभु रुकिएगा जब तक हम जाने ना कहें। राम जी कहे बिल्कुल बिल्कुल, खड़े आप जो करना है करिए। जल लिया, लक्ष्मण जी से जल लिया हाथ पर। सरभंग जी ने संकल्प पढ़ा, कहा प्रभु आज तक हमने जो जप किया, जो तप किया, जो साधन किया, जो कथा सुनी, जो तीर्थाटन किया, जो तीर्थ गए, जो भी हमने किया, जो भी किया, जल लेकर राघव जी के चरणों में अर्पित करके कहा श्री रामार्पणम अस्तु। प्रभु जो भी जीवन भर किया मैं आपके चरणों में अर्पित करता हूं। कहें तो ये सत्कर्म का फल है। देखिए आप कुछ भी सत्कर्म करें, हर सत्कर्म करने के बाद क्या कहिए? श्री रामार्पणम अस्तु।